बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 21 मार्च 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 21 रमज़ान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश से मुतल्लिका अलर्ट जारी किया गया है। मक्कातुल मुकरमा और जद्दा के लिहाज से बारिश का रेड अलर्ट जारी करते हुए महकमा मौसमियात ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर मक्कातुल मुकरमा रीजन में मूसलाधार बारिश मुतवक्का है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद कहा गया कि दोनों शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया जाता है, जबकि बल्दिया और हिलाल अहमर महकमा ट्रैफिक और दीगर इदारों ने हंगामी हालात का निफाज कर दिया है। मक्कातुल मुकरमा के बेशतर इलाके मस्जिदुल हराम में ज़ोर की बारिश होने का बहुत इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक बारिश शाम में बहुत ज़्यादा होगी। जद्दा में अजीज़िया, मुशर्रफा, बनी मालिक और शहर के जनूबी और मशरकी मोहल्लों में बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा, जबकि शुमाली और वस्ती इलाके कहीं कहीं हल्की बारिश, ताहम बादल छाए रहे और गरज चमक के साथ कुछ मौसम में तब्दीली की जा रही है। जद्दा बल्दिया का मजीद कहना है कि किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि पानी साफ करने की मशीनों के अलावा अजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। तमाम अफराद से गुजारिश की जाती है कि समुद्री इलाकों का रुख ना करें। इसके साथ साथ मज़ीद अगर किसी भी जगह पर कोई मुश्किल हो तो मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर मदद के लिए बुलाया जाए। सऊदी हुकूमत का कहना है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में हरमैन ट्रेन की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक आखिरी अशरे के लिए यौमिया तादाद 130 तक कर दी गई है। सऊदी रेलवे ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हरमैन ट्रेन सर्विस में इजाफा करते हुए मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुकरमा आमदोरफ्त के लिए यौमिया तादाद 130 तक कर दी है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक सऊदी रेलवे सार की जानिब से माह रमज़ान में ज़ायरीन की सहूलत के लिए मक्का और मदीना मुनव्वरा के माबैन यानी दरमियान में चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन सर्विस में इजाफा किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज़ायरीन को तेज़ रफ्तार नकलो हमल की सहूलत फराहम की जा सके। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी रेलवे सार ने रमज़ान ऑपरेशन के हवाले से कहा कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में बड़ी तादाद में ज़ायरीन मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा आते हैं, जिसके लिए बोगियों और ट्रेनों की तादाद में भी इजाफा किया गया। मंसूबे के मुताबिक रमज़ान मुबारक के दौरान 1.6 मिलियन ज़ायरीन 3,400 ट्रेनों के जरिए नकलो हमल की सहूलत फराहम की जाएगी। दूसरी जानिब मदीना मुनव्वरा स्टेशन पर ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सार इंतज़ामिया ने मुसाफरों के लिए स्टेशन के 2 मज़ीद लाउंज खोल दिए हैं, ताकि गेस्ट की तादाद में जो बढ़कर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गई है उसे मुकम्मल कंट्रोल किया जा सके। याद रहे, सऊदी अरब की हरमैन हाई स्पीड ट्रेन का शुमार दुनिया के 10 तेज़ तरीन ट्रेनों में होने शुरू हो गया है, जबकि मशरक़ वुस्ता का ये सबसे बड़ा रेलवे मंसूबा है। मक्कातुल मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की मुसाफत 2 घंटों के अंदर ट्रेन के जरिए तय की जा सकती है। एक ट्रेन में 13 बोगियां हैं, जिसमें 417 मुसाफरों की गुंजाइश होती है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में आखिरी अशरे में शटल बस सर्विस की टाइमिंग में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। मदीना मुनव्वरा तरक्याती अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि आखिरी अशरे के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा की शटल बस सर्विस की टाइमिंग में मज़ीद इजाफा किया गया। सऊदी अरब के अहम ज़राए से इतलात शेयर की गई हैं कि मदीना बस मनसूबे के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद कुबा लाने की जो बेहतरीन सहूलियात सऊदी हुकूमत ने फराहम की हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा रही है। शहरी इंतज़ामिया ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने के लिए शटल बस सर्विस की टाइमिंग तब्दील कर दी है, जिसके तहत अब ये बस दोपहर 3 बजे से सलात क़याम यानी नमाज शबीना के ख़त्म होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी। बस सर्विस के लिए 7 पॉइंट्स मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें सैयद शुहदा, अल खालिदिया मोहल्ला शता, शाह फहद मोहल्ला, स्टेडियम, अस्सलाम कॉलेज पार्किंग और अल आलिया मॉल शामिल हैं, जहाँ से ज़ायरीन को मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा आमदोरफ्त की सहूलत फराहम की जा रही है।
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور حرم مکی میں باقاعدہ طور پر اعتکاف کا آغاز ہو گیا ہے۔ عارضی یعنی ٹیمپریری کلینکس میڈیکل کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اعتکاف کرنے والوں کو لاکرز بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کرنے والے پہنچ گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے تمام افراد کے لیے مختلف مقامات مخصوص کیے گئے ہیں۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق ادارہ امور حرمین کی جانب سے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے والے وہ مرد اور خواتین جنہوں نے پہلے ہی پرمٹ حاصل کیے ہیں، انہیں لاکرز بھی الاٹ کیے گئے ہیں جہاں وہ اپنی اشیاء رکھ سکتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کرنے والوں کو ضرورت پڑنے پر فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے میڈیکل کی مکمل سہولیات فراہم کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی صورت میں کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اعتکاف کرنے والوں کی سہولت کے لیے افطاری اور سحری کا بندوبست بھی کر دیا گیا ہے جو کہ انتظامیہ کی جانب سے ہے۔ مختلف زبانوں میں دینی امور میں رہنمائی کے لیے اسکالرز کے لیکچرز کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے مزید کہا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ نمبر 6 اور 10 جبکہ خواتین کے لیے شمالی اور مشرقی جانب گیٹ نمبر 24 اور 25 اعتکاف کے لیے آنے والوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں جہاں وہ پہنچ کر آسانی سے اپنی متعلقہ اعتکاف کی جگہ پر جا سکتے ہیں۔ جدہ سے لاہور آنے والی پرواز ایک بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی ہے۔ جدہ سے لاہور آنے والی PIA کی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا۔ طیارے کو مرمت کے بعد روانہ کیا جائے گا۔ پرندہ طیارے کے انجن نمبر 2 سے ٹکرایا جس کے بعد جہاز کو فوری طور پر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جدہ سے لاہور آنے والی قومی ایئر لائن PI کی پرواز PK 860 لینڈنگ کے دوران پرندہ ٹکرانے سے حادثے کا شکار ہوئی۔ مزید اطلاعات کے مطابق پرندہ انجن کے بلیڈ سے ٹکرایا اور جہاز کو فوری طور پر گراؤنڈ کر دیا گیا۔ ترجمان PIA نے کہا کہ کراچی سے ضروری پرزے متبادل ایئر لائن کے ذریعے لاہور پہنچائے جا رہے ہیں تاکہ انجن کی مرمت کا کام جلد مکمل کیا جا سکے۔ بلیڈز کی تبدیلی کے بعد طیارے کو تقریباً 3 گھنٹے کی تاخیر کے بعد جدہ روانہ کر دیا جائے گا۔ PIA نے تمام مسافروں سے اس زحمت کے لحاظ سے جو انہیں پریشانی ہوئی ہے اس پر معذرت کا اظہار کیا ہے۔ طیارہ متاثر ہونے کے باعث مسافروں کو پریشانی کا شدید سامنا ہے۔ ایئر لائن کے ترجمان کے مطابق مسافروں کی مسلسل دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایئر لائن مسافروں سے معذرت خواہ ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ طیارے کی مرمت جلد از جلد مکمل کر کے اسے واپس روانہ کیا جائے۔